Assalamu alaikum. My dear students, today our topic is energy of particle performing FHM unit oscillations. Kinetic energy, potential energy and total energy. You better know kinetic energy and potential energy. When the particle performing any type of motion, the energy is released by the particle, that is called kinetic energy, and the storing energy also known as potential energy. First of all, the particle performing simple harmonic motions, speed possesses the kinetic energy. उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, उसी को हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी, तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे या किसी सेल के थ्रू या किसी सोर्स के थ्रू फोर्स लगाए जाएंगे उस पार्टिकल्स पर, तो वो पार्टिकल एक तरह की मोशंस को परफॉर्म करेगा। हम समझते हैं कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशंस को परफॉर्म कर रहा है, तो एनर्जी को स्टोर हम कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नोन एज टोटल एनर्जी। हमको यही टोटल एनर्जी के लिए इसका इक्वेशंस को हमको फाइंड करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशंस पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपको पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको तीन इक्वेशन जो याद रखना है। पहले मैंने कहा था आपको कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद रखना है। क्या इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा डी प्लस अल्फा, ठीक है। वेलोसिटी की इक्वेशन v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, ठीक है। हमारे पास में ये है, यहाँ पर हम निकालते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक देखो बहुत सिंपल है और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आया था, इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन भी पूछा है उसने बार बार, इसलिए ध्यान से देखो यहाँ पर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें v स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर ओमेगा स्क्वायर, और ये रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने v स्क्वायर क्यों निकाले, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना था, ठीक है। अब उसका फार्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर है। क्या है, हाफ mv स्क्वायर है। v स्क्वायर इसमें है, इसलिए हमें यहाँ पर v स्क्वायर निकालना था। हम वैल्यू को पुट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इनटू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर m इंटू ओमेगा स्क्वायर है, हमको पता है कि ये ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k बाय m के, है ना। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगर k निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये m इंटू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इंटू m। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो m इंटू ओमेगा स्क्वायर है वो किसके बराबर है, k के बराबर है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, k ओनली k बिकॉज ऑफ k इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर देन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकाल ली है। सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी, हमको यहाँ पर निकालना है। सपोज करो
एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को वो परफॉर्म कर रहा है, मान के चलते हैं यहाँ पर एम और पी, ठीक है। और मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर के पॉइंट पी पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट पी पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल की ये क्या है, मीन पोजीशन है, पार्टिकल की मीन पोजीशन। तो इसको क्या कहेंगे फिर अपन, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, क्या कहेंगे इसको, एम्पलीट्यूड। हमें एक्स यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एक्स मतलब शॉर्ट डिस्टेंस। अगर पार्टिकल फर्दर वो डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है तो उसको क्या कहा जाएगा फिर, dx, क्या कहेंगे उसको अपन, dx अज्यूम कर रहे हैं अपन, पार्टिकल शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है तो x फर्दर करेगा तो dx। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि यहाँ पर mo ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, और mo इज इक्वल टू on, ऐसा लिख सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, इसलिए यहाँ पर आप ON को क्या लिखेंगे, कैपिटल ए, क्योंकि ON MO के बराबर है, ठीक है। तो ON इज इक्वल टू यहाँ पर है, मतलब ये डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। पोटेंशियल एनर्जी इसको हम कहते हैं कि द स्टोरिंग एनर्जी इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी is stored in the form of work done, in the form of work done, in terms of restoring force, in terms of restoring force। जो एनर्जी स्टोर हो रही है वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर वर्क डन निकालना है, क्योंकि वर्क डन ऑलवेज क्या होता है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सपोज करो कि हमारे पास में रिस्टोरिंग फोर्स है, तो F इज इक्वल टू हमारे पास में स्टार्ट की इक्वेशंस क्या थी, माइनस के एक्स। सपोज करो कि यहाँ पर पार्टिकल ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट O to P, therefore the particle covered the distance x, therefore F is equal to minus kx, because of sign indicate force and x is the opposite directions, because of in which F is the restoring force। डिस्प्लेसमेंट इधर है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, बार-बार उसको मेन पोजीशन पे लाएंगे पार्टिकल को, ठीक है। So F is equal to minus kx, but if the particle cover the further displacement as or infinitesimal displacement from point P to N, then इसने कितना वर्डन किया है, तो स्मॉल किया है, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है तो स्मॉल किया है dw, तो क्या है यहाँ पर फिर dw is equal to F into dx, लेकिन यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस को ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्शन अलग है, डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अलग है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने पहले ही F निकाल लिया है, तो F इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, F is equal to minus ks, then dw is equal to minus in bracket minus kx into dx, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो dw is equal to kx into dx। सबके समझ में आ गया, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो dw is equal to kx into dx, लेकिन ये स्मॉल वर्डन है, हमको क्या चाहिए, पूरा वर्डन चाहिए। तो पूरा वर्डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। जहां भी डेरिवेटिव पार्ट आता है तो न्यूमरेटर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। कहां से कहां तक लगाएंगे, x की वैल्यू 0 से लेकर तो x तक के लगाएंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने पहले dx निकाल लिया है, अभी हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप taking integration both sides of equation 2। लेकिन ये कैसे लगाना है आपको, x is equal to 0 to x, x is equal to 0 to x, then integration x is equal to 0 to x, dw is equal to integration x is equal to 0 to x, therefore kx into dx, kx into dx। नेक्स्ट x की
डब्ल्यू होता था स्मॉल रटा, अब इंटीग्रेशन लग गया मतलब पूरा रटा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। कांस्टेंट टर्म क्या है इसके अंदर, के कांस्टेंट टर्म, क्योंकि फोर्स का कांस्टेंट है के हमेशा कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जाता है, इसलिए इंटीग्रेशन x = 0 to x into dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन x = 0 to x into dx = हाफ x स्क्वायर, हाफ x स्क्वायर, याद रहे ना, इसका इंटीग्रेशन होता है हाफ x स्क्वायर। तो दिस वैल्यू in this equation, then w = half kx square. This is the equation number 2, and this is the potential energy of the particle perform in simple harmonic motions. अब क्या निकालना है आपको, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आपको यहाँ पर फाइंड करना है, जिसको अपन T से रिप्रेजेंट करते हैं। Then T = kinetic energy plus potential energy, kinetic energy plus potential energy। Next, the total energy is equal to, कितनी निकाले अपन ने यहाँ पर, kinetic energy यहाँ पर हाफ k ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, therefore हाफ k in bracket a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये कितनी निकाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बर्डन है, बर्डन हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसलिए हाफ के एक्स स्क्वायर, देयरफॉर हाफ के एक्स स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट को हाफ के से करो मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर कॉमन निकलेगा, कॉमन नहीं निकलेगा, बल्कि माइनस का हो गया प्लस का हो गया। जब आप माइनस के 1 में प्लस का 1 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0, मतलब ये कैंसिल कर करते यहाँ पर बचा हमारे पास में क्या, हाफ के ए स्क्वायर माइनस 0, तो 0 आएगा उसको छोड़ दो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने निकाले हैं कि k इज इक्वल टू क्या होगा, m into ओमेगा स्क्वायर होता है, k इज इक्वल टू क्या होता है, m into ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, इक्वेशन नंबर इसको कहते हैं अपन 3, इक्वेशन नंबर 3, इसको 3 कहेंगे, इसको हम कहेंगे 4। ठीक है, देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, अब k इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, m into ओमेगा स्क्वायर, m into ओमेगा स्क्वायर, m into ओमेगा स्क्वायर and a square, therefore हाँ, अब ये ओमेगा क्या है, ओमेगा को कहते हैं कि ये एक तरह की एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, आपको पता है इसका फार्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, जहां पर t इज इक्वल टू 1/n, जिसको कहते हैं अपन के फ्रीक्वेंसी यहाँ पर टाइम का क्या है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई n, है ना, क्योंकि हम t की वैल्यू 1/n यहाँ रखेंगे तो n जाएगा 2 पाई के मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई n। अगर स्क्वायर निकाला तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये स्क्वायर, वैल्यू को डायरेक्टली पुट यहाँ पर कीजिए आप, तो हमारे पास में लास्ट इक्वेशन आ रही है, t इज इक्वल टू हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर, कितना है, 4 पाई स्क्वायर, उसके बाद में n स्क्वायर, और यहाँ पर है a स्क्वायर, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाता, बचता क्या,
2m pi square n square a square. A mass of particle क्या है यहाँ पे? मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होगा। 2b क्या है यहाँ पर? 2b क्या है? कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट हटा तो क्या लगेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा, है ना। तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसको? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पाई भी यहाँ पर कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, ठीक है। इट मींस दैट यहाँ पर क्या हो रहा है? द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM is directly proportional to square frequency of the particle and square amplitude of the particle. Everybody got it? 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है ये इस तरह, ठीक है। समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक के हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को आप प्रेस कर ले ताकि हमारे नए वीडियोस आपके पास में आ जाए। वैसे आप ग्रुप में तो आ ही रहे हैं, लेकिन इनकेस अगर डिलीट हो जाते हैं ग्रुप में से तो आपके पास में वो चैनल में सेव हो जाते हैं, ठीक है।